पूरा? मेरा नाम शंकर सिंह यादव है। मैं गाजीपुर का स्थायी निवासी हूँ। यहाँ बालाजी एक्सटेंशन भगवानपुर में भी मेरा मकान है, यहाँ भी रहता हूँ। क्या समस्या आपके साथ हुई, कब हुई है? पूरा सिलसिलेवार बताइए। मैं रिटायर्ड जो है प्रिंसिपल हूँ। मेरे ये मेरे ये इस मोबाइल पर जो है 9 तारीख को एक फ़ोन आया कि मैं महाराष्ट्र हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। आपका जो है कोई आईडी, पान कार्ड, आधार कार्ड चुरा करके और उसमें एक मोबाइल जो है वो कर लिया है, ले लिया है। और आपके नाम से केनरा बैंक में खाता खुलवा करके उसका एटीएम कार्ड भी बनवा लिया गया है। और जिससे जो है पैसा इधर उधर हुआ है और सूचनाएं जो है विदेश को भेजी गई है। उन्होंने मुझे मतलब अपने अनुरूप बनाया, मुझे प्रसन्न कर लिया कि भगवान भी को भी न मानो, इनको मानो, इस तरह नहीं से। नहीं, आप प्रधानाचार्य बता रहे हैं अपने आप को रिटायर, जी तो जी। आपके साथ कितने पैसे की टोटल मांग की गई थी? मुझसे जो है टोटल मांग तो पहले कहा कि 50,000 की व्यवस्था करिए। 50,000? फिर हमने कहा नहीं, मुझसे नहीं हो सकता इतना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 30% 70% कम करवा सकते हैं, बाकी मेरा पावर नहीं है। नाम आनंद प्रकाश सिंह है। मैं यहाँ लंका शाखा में डीवाई मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। किस बैंक? पंजाब नेशनल बैंक। क्या हुआ था क्लाइंट आपके? अभी क्या है कि कुछ समय से आप सभी हम सब जानते हैं कि साइबर क्राइम इतनी तेज़ी से बढ़ा है, तो इसी क्रम में हम हमेशा ये देखते रहते हैं कि कोई भी हमारे शाखा में कोई भी सम्मानित ग्राहक या सीनियर सिटीजन हो, वो इस तरह के क्रिमिनल का शिकार ना हो। तो इसी क्रम में ये एक कस्टमर हमारे सम्मानित ग्राहक है जो हमारे पास आए और हम लोग बातचीत में इनको देखे कि ये अचानक लोन लेने के लिए आए। और जबकि जब हम केवाईसी किए थे तो इनके अनुमानित आय इत्यादि से हमें लगा कि इन्हें इस तरह की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और जब ये आए तो काफ़ी परेशान थे। इन्होंने लोन लिया, हमने पूछा भी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्होंने उस समय बहुत परेशान थे, जल्दी जल्दी में उन्होंने कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन हमें उस समय से हमें शक हो गया था। और शक यकीन में तब बदला जब आज सुबह वो आए हमारे ब्रांच में और वो सीधे जो लोन का पैसा अपने खाते से किसी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करने लगे। मैंने इनको पूछा कि अंकल जी ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, ऐसी कोई समस्या तो आप हमें बता सकते हैं। उस समय भी इन्होंने हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया। जब हम लोन करते हैं तो हम लोन डॉक्यूमेंट में एक लीगल हियर सर्टिफिकेट लेते हैं, तो वहाँ पर इनके पुत्रों का नाम थे, तो वहाँ पे हमने फ़ोन लगाया तो उस समय व्यस्त थे। व्यस्त होने के बावजूद भी मैंने इनका, जबकि आरटीजीएस ट्रांसफ़र होने के लिए आ चुका था, ये काफ़ी जल्दीबाजी कर रहे थे, फिर भी हम लोगों ने किया नहीं। बात करने पे इनके पुत्रों से वो लोग व्यस्त थे, पता नहीं वो लोग फ़ोन नहीं उठाए उस समय। फिर हमने कुछ समय तक आरटीजीएस को रखा रहा, इनसे बातचीत उस दौरान हम लोग जारी रखे। हमारी लोन अधिकारी श्रीमती संध्या यादव ने इस तरफ इशारा भी हम लोगों को किया कि संभवतः ये डिजिटल अरेस्ट का केस हो सकता है। हम सभी शाखा के सदस्य जो है इस दिशा में हम लोग इस तरह देखने लगे और इनकी काउंसलिंग करने लगे। काउंसलिंग करने पे फिर इन्होंने बाद में, जब मैंने इनसे बात किया, पूरी तरह से इनको काउंसिल किया और कंसोल किया, तो इन्होंने मुझे पूरी बात बताई, जैसा कि अब उन्होंने आपके अभी बताया है। और जब बात पता चली तो हमने इनको कंसोल किया और ये बिल्कुल इनके आरटीजीएस को तुरंत हम लोगों ने रोका। और इसके पश्चात इनमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि ये अपने स्वयं आ सकें यहाँ थाने में, तो हम इनको ले करके आए थे ताकि इनकी ढांढस बधे रहे और इनकी जो एप्लीकेशन, इनकी प्रार्थना जो है यहाँ स्वीकार किया जाए तथा भविष्य में ऐसी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी इनसे या किसी भी ऐसे सीनियर सिटीजन से न हो सके।